but I think I lost it. Said that I was fine, said it from my coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe, don't you know the feeling? And you spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to आपको ज़्यादा अच्छा चेस खेलना लगता है या पेंटिंग करना? पेंटिंग करना आपको अच्छा क्या लगता है? चेस खेलना लगता है? प्रॉब्लम बेटा पेंटिंग। अच्छा ये बताओ चेस और पेंटिंग के अलावा और हम क्या करें यहाँ पे? मतलब और क्या होना चाहिए यहाँ पे? पेंटिंग तो हो गई, उसके अलावा चेस हो गया और just listen to me for 5 minutes. बच्चों जस्ट 5 मिनट के लिए मेरे को सुनिए। मैं अब अगले 2 मिनट में आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आप सब लोगों का वेलकम है। मैं मेरे मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे लाइब्रेरी के इतने सभी न्यू एक्शंस को इतने अच्छे से कवर कर रहे हैं। आज के दिन हमारे चीफ सेक्रेटरी सर की लीडरशिप में हम लोगों ने लाइब्रेरी में आर्ट एंड क्राफ्ट कम चेस रूम बनाया है। आज उसका इनॉग्रेशन है। इसका क्या मोटिव है? आप लोग कहेंगे कि लाइब्रेरी में ये सब कुछ क्यों? हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, वो मोटिव है बच्चों को लाइब्रेरी में लेकर आने का, सो दैट स्कूल के बच्चे हमारी लाइब्रेरी में आए, कंफर्टेबल फील करें, चेस खेलें। जिनको चेस खेलना है वो चेस खेलें, जिनको आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग करनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग करें। जिनको बुक पढ़ने में शौक लगता है वो ऊपर जाके बुक पढ़ें। स्पेसिफिकली आपको कब आना है? स्कूल अटेंड करने के बाद, खाना पीना खा के, होमवर्क करके आप 7 o'clock शाम के 7 बजे तक आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ये वाला कमरा आप लोगों के लिए खुला रहेगा और एक हमारा यहाँ पर ऑफिसर भी रहेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, छुट्टी वाले दिन आप लोग सुबह 9 बजे से लेके 7 बजे तक किसी भी टाइम आ सकते हैं। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जिस दिन भी छुट्टी पड़ती है। थर्ड पॉइंट, जब भी आपके मम्मी पापा आपको मार्केट लेके जा रहे हो, किसी शादी में लेकर जा रहे हो जहाँ पे आपके जाने का मन नहीं है, तो उनको बोलो कि मेरे को लाइब्रेरी छोड़ दो और 2 घंटे के बाद मेरे को लाइब्रेरी से ही पिकअप कर लेना। और उन 2 घंटे के लिए आप यहाँ पे आएँ, खेलें, आर्ट एंड क्राफ्ट करें, चेस खेलें और हमारी बुक पढ़ें। फोर्थ पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कोई भी बच्चा हमारे लाइब्रेरी के अंदर चिल्ड्रन सेक्शन में जाके बुक पढ़ेगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा बुक पढ़ेगा, उसको फ्री चॉकलेट दी जाएगी। चाहे वो छोटी चंपक पढ़े, कॉमिक्स पढ़े, मार्वल की कॉमिक्स है हमारे पास, बहुत अच्छी कॉमिक्स है, कॉमिक्स ही पढ़ने के लिए हम बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी
अब आपके घर के बाद आपका दूसरा घर है, ठीक है। आप लोग इसको आज के बाद अपना लाइब्रेरी घर के नाम से बोलिए। जब भी मम्मी पापा आसपास के लोग शाम के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे शाम 5 बजे हो जाती है, 5 बजे के बाद आप खेल ही नहीं सकते, जो जब खेलने का मन करे तो आप लोग मम्मी पापा के साथ यहाँ पर आ जाएं। और जैसे हमारी डीडी लाइब्रेरी ने अभी आइडिया दिया, हम लोग यहाँ पे कुछ कैरम बोर्ड और इंडोर गेम्स भी रख देंगे, सो दैट बच्चे यहाँ पे आएँ, इसको एंजॉय करें। ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? ये सब हम लोग बच्चों को फोन से दूर और किताबों के पास लेके आने के लिए कर रहे हैं। उससे 2 फायदे होंगे आप हमारे सारे बच्चों के। अच्छा बच्चों, ये ड्राइंग आपको इतना स्कूल में क्यों करा जाता है पता है क्यों? सो दैट आपका मेंटल डेवलपमेंट हो। अगर आप हर टाइम फोन देखते रहेंगे तो उससे दिमाग का डेवलपमेंट नहीं, माइंड पर प्रॉब्लम आती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर गेम, आउटडोर गेम, चेस, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब करनी चाहिए, ओके। और सबसे अच्छी बात, कितनी अच्छी स्कीम है ना कि चंपक पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो और एक फ्री चॉकलेट पाओ, ठीक है ना। तो कौन कौन आएगा? आओगे? ये आप सब लोगों के लिए है, ये आप सब लोगों के लिए है ये आप सब लोगों के लिए जो आएगा और वो चॉकलेट पाएगा। और एक और बात, अब आप लोग कहोगे हमें लेके कौन आएगा दूर से? आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स, खास तौर पे ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी, नाना जी, नानी या दादी या कोई भी रिलेटिव, आप उनको लेकर आओ। उनके लिए भी हमारे पास एक स्कीम है, वो आके अपनी किताब पढ़ेंगे, उनको एक चाय फ्री मिलेगी। हंसने की बात नहीं, सच में बहुत सारे लोग, अंकल लोग आते हैं, वो अखबार पढ़ते रहते हैं और उन्हें चाय फ्री मिलती है और आपको चॉकलेट फ्री मिलेगी। इसी बहाने बस हमारी लाइब्रेरी में आओ और इतनी सारी बुक्स हैं वो पढ़ो, ठीक है। और आपके आइडेंटिटी कार्ड के बेस पे सबको फ्री मेंबरशिप है। आप पता है आप लोग यहाँ से बुक भी इशू करा सकते हो, पता है आपको। और जिसको स्टोरी बुक पढ़ने का शौक है ना, वो यहाँ पे बाहर रिसेप्शन से एक अपना बस मेंबरशिप फॉर्म लें, अपना आईडी कार्ड ऐसे जेम्स बॉन्ड के स्टाइल में दिखाएं और अपना नाम लिख दें और आप मेंबर बन जाओगे। और आपको 2 बुक्स आप यहाँ से इशू करा के ले जा सकते हो फ्री, ठीक है। कौन कौन लाइब्रेरी से बुक्स लेके जाना चाहता है अपने घर पे पढ़ने के लिए? आप सबके लिए क्लैपिंग एक बार। और ये सिर्फ स्टोरी बुक्स नहीं है, हमारे पास स्पोर्ट्स की भी बहुत सारी बुक्स हैं, हमारे पास जासूसी की भी बहुत सारी बुक्स हैं, पता है आपको। जग्गा जासूस, सुधा मूर्ति की बुक्स, पूरे अंडमान में सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा बुक्स सिर्फ इसी स्टेट लाइब्रेरी में है, ठीक है। और अब आप तो सब लोग मेंबर भी हो। एक और बात, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सभी बच्चे मेंबर हैं। क्रेसेंट पब्लिक स्कूल के जितने भी बच्चे आए हुए हैं, अभी की अभी रिसेप्शन पे जाना और अपने आप को मेंबर बन जाना। फिर वो आपको 2 टिकट देंगे, वो टिकट अपनी पॉकेट में रखो, कभी भी आओ उस टिकट से बुक इशू करा लो, ठीक है। ओके, मजे आएंगे। और मैं सबके सामने ये बात कहना चाहूँगा कि जो कोई भी कॉमिक्स, कोई भी स्टोरी बुक आपको नहीं मिले, आपका मन करता है पढ़ने के लिए, ऊपर वाली आंटी को बता देना, वो जो चिल्ड्रन सेक्शन में है, हम वो बुक खरीद के दे देंगे आपको, ठीक है। चलो पढ़ो और एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। मैं इस इनॉग्रेशन पे हमारे डीडी लाइब्रेरी, हमारे सभी लाइब्रेरी के स्टाफ, खास तौर पे वो तीनों चारों लोग जिन्होंने इस रूम को डेकोरेट किया, इसको तैयार किया पिछले 2 से 3 दिन में, उनको थैंक यू करना चाहूँगा। और एक बार उन सभी हमारे लाइब्रेरी ऑफिसर्स के लिए जोरदार ताली, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं
मैं इस उपलक्ष्य में हमारी चेस टीम को भी थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पे चेस बोर्ड एस्टेब्लिश किया और अब वो इसको मेंटेन करेंगे। थैंक यू। लास्ट टाइम जब हमने इस तरह का बुक फेस्टिवल किया था तब ओनली 450 समथिंग हैव केम। इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे मीडिया के फ्रेंड्स का भी है, बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करी सो दैट ये हो पाए। सो माय सिंसियर थैंक्स टू एवरीवन। सबको जॉब करनी है ना बड़े होके, या किसी ना किसी को बिजनेस करना है। द ओनली डिफरेंस, मैं वहाँ पे बैठा हूँ और अभी आप लोग यहाँ पे हो ना, कि हमने अपने टाइम पे बहुत बुक्स पढ़ी हैं और हम फ़ोन से और टोबैको से और ड्रग से दूर रहे हैं, इसलिए वी वर एबल टू क्लियर एवरी एग्ज़ाम। अच्छे कॉलेजेस से पढ़े, स्कॉलरशिप मिली, गवर्नमेंट ने पैसा दिया, फिर IAS का एग्ज़ाम क्लियर किया, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे हैं, है ना। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है, इसलिए बुक्स शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड्स। और पता है इस एज में मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी बुक्स पढ़ो, बट हैबिट होनी चाहिए बुक्स की। चाहे आप नोवेल पढ़ें, चाहे आप चंपक बुक पढ़ें, चाहे कॉमिक्स पढ़ें, सुधा मूर्ति की बुक्स पढ़ें, मार्वल्स पढ़ें, बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ द गर्ल्स हु यूज्ड टू कम टू आवर चिल्ड्रन सेक्शन, दे यूज्ड टू से कि सर हमारे आपके पास मार्वल्स की कॉमिक्स नहीं है। देन वी परचेज्ड एंड नाउ दे आर वाइंग फॉर दैट मार्वल्स कॉमिक्स। तो जो भी आपको कॉमिक्स अच्छी लगती है आप ऊपर जाके अपना नाम लिखवा दें, बट डू कम टू आवर लाइब्रेरी, इट्स योर लाइब्रेरी। आई अगेन से कि जो आप 10 रुपये की जो आप लेज खाते हैं ना, उसमें से 1 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स जाता है और उस टैक्स से ये लाइब्रेरी बनती है और इतनी सारी बुक्स आती हैं। तो ये आपका ही पैसा, ये आपके पेरेंट्स का पैसा है, तो इनडायरेक्टली दिस इज योर ओन लाइब्रेरी। प्लीज डू एंड डू विजिट मोर। अब तो यहाँ पे चेस सेंटर और आर्ट एंड क्राफ्ट रूम भी बन गया है। जब भी मम्मी पापा मार्केट जाएं और आप बोर हो रहे हो तो आप उन्हें बोलो कि हमें हमारी लाइब्रेरी छोड़ दो। इट्स कंप्लीटली सेफ फॉर गर्ल्स। वो 7 बजे तक कभी भी आ सकते हैं, कोई भी बच्चा आके उस कमरे में खेल सकता है। इट इज़ कम्प्लीटली CCTV मॉनिटर्ड और हमारे ऑफिसर स्टाफ रहते हैं। आई वॉन्ट कि हर बच्चा एटलीस्ट अपने 10 फ्रेंड्स को हमारी लाइब्रेरी में लेके आए। वी आर हैविंग 1.5 लाख बुक्स और बच्चों के लिए तो हमने वी हैव परचेज ओवर द लास्ट 3 to 4 months 28 लाख रुपीज़ बुक्स। इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं कि आप लोग पढ़ ही नहीं पाओगे, आप देख ही नहीं पाओगे। इसलिए डू कम टू आवर लाइब्रेरी मोर एंड मोर। और अब तो एक और नई स्कीम भी स्टार्ट हो गई है, रीड ए बुक, रीड ए स्मॉल बुक, रीड जस्ट फॉर 15 minutes, यू विल गेट ए चॉकलेट। ठीक है। एंड आई एम सीइंग सो मेनी टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो। आई विल रिक्वेस्ट, मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए, एंड specifically to the private schools who are not so much frequent in visiting our library. Do come now. By the virtue of the membership rules, each and every child of private school, he and she is a member of our library by virtue of that identity card. बेटा आप किस स्कूल से हो? कार्मल से हो ना? आप कभी भी आके अपना ID कार्ड दिखाओ और आप मेंबर बन जाएंगे। आपको ये लोग 2 टिकट देंगे एंड देन यू कैन, आप 2 बुक्स को इशू करा सकते हो। और जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिनको प्राइज मिले, आई कॉन्ग्रेचुलेट देम एंड रीड मोर एंड मोर बुक्स, ओके, बिकॉज ओनली बुक्स विल टेक यू टू द फर्दर हाइट्स। मोबाइल ने किसी की भी आज तक जॉब नहीं लगवाई है, सिर्फ बर्बादी किया है। ये बात आप अपने पेरेंट्स से पूछ लो, टीचर से पूछ लो, किसी ने भी नहीं। ऐसा आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम यूट्यूबर्स जो ये कहेंगे कि मोबाइल की वजह से मेरी जॉब लगी। इट्स ऑलवेज द बुक्स। थैंक यू सो मच। जो लोग पढ़ सकते हैं वे दुगने रूप में बेहतर देख सकते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल प्रेजेंट हियर ऑन दिस डे ऑफ valedictory function of National Book Week 2025. I heartily welcome our respected director sir, Shri Vikram Singh sir, Shri Gyanshil Dubey sir, Head of Office, Dr. Dheeraj Kumar sir, DD Personnel, Srimati Ashna Singh ma'am, DD Planning and Nodal Officer of State Library, Shri Anbarasan sir,
Incha State Library, my colleagues, parents, teachers, and the children from various schools. So as we all know, today we are celebrating the valedictory function of week-long National Book Week 2025, which got kicked off on 14th November 2025. This book week is celebrated to promote a love for reading and literacy. Through this, we encourage the children, young people, senior citizens to read and involve various activities like book reviews, competitions, and book fairs. We have exhibited 740 numbers of books from different genres like encyclopedia, media, journalism, yoga, sports, fiction, both in Hindi and English, all regional languages, religious books, children books, history, geography, and books on Andaman Nicobar Islands. A total of 1641, that is 1641 students from various schools, including Gibberlin Zone, have participated in book fair. So now, I would like to request our DD Planning ma'am to welcome our today's chief guest, our director sir, with the book. That cost around 400 रुपीज, है ना। उसकी जगह आज से एक मुहिम स्टार्ट करते हैं कि हम एक दूसरे को, सीनियर ऑफिसर्स को, बच्चों को गिफ्ट में बुक ही दिया करें, ठीक है ना। क्योंकि दो दिन के बाद वो बुकें खराब हो जाता है, लेकिन बुक शायद जीवन चेंज कर सकती है ना। मैम, थैंक यू सो मच फ्रॉम द एंटायर लाइब्रेरी। आई एम हाईली obliged for this. Thank you. Art and Science, Art and Craft Corner, along with the Chess Corner in collaboration with the Sports Department. This has been implemented under the guidance of our director, sir. Thank you so much, sir. Now, I would like to welcome our DD Planning ma'am, Srimati Archana Singh, to address the gathering with a few words. Please, ma'am. आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसके लिए हम वीक लॉन्ग प्रोग्राम का आज वैलिडिटी फंक्शन है। इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए थे। तो आज हम लोगों ने आमंत्रित किया है अपने डायरेक्टर सर को, और सर काफ़ी बिजी होते हुए भी वो लाइब्रेरी के लिए हमेशा टाइम निकाल लेते हैं, और आज भी काफ़ी व्यस्तता के बाद भी वो यहाँ पर आ गए और आप लोग के बीच इंटरेक्शन की, जिससे सर को भी खुशी होती है और बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। तो सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपके मोटिवेशन से हम लोगों ने ऐसा काम किया है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, और ये आपका मार्गदर्शन है जिसकी वजह से ये सब संभव हो सका है। और कोशिश करेंगे कि और भी नई नई आइडियाज़ हम लोग ऐसी लेके आएँ जिससे बच्चे इधर की तरफ आकर्षित हों। और स्कूल के बाद बच्चों को खेलने के लिए भी समय चाहिए और फिज़िकल एक्सरसाइज भी चाहिए, लेकिन आप थोड़ी सी मनोरंजन के लिए, थोड़ी सी और नॉलेज के लिए आप लाइब्रेरी आएंगे और लाइब्रेरी का यूटिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स हैं। जब आप एक बार आ जाएंगे और जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप में इंटरेस्ट आएगा, तो रियली आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी सोचती हूँ कि शायद मैं जल्दी रिटायर हूँ और लाइब्रेरी का यूज़ करूँ शाम के समय आकर। इसके साथ ही हमारे ऑफिस के हेड ऑफ द ऑफिस का मैं स्वागत करती हूँ, हमारे डेली पर्सनल का मैं स्वागत करती हूँ, जो आपके सामने यहाँ पर आ जाए हैं इस वैलिडिटी फंक्शन में। सबके पास सभी बिजी हैं, लेकिन आपके लिए, आप बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं, और हमें आशा है कि आप बच्चे इन बातों को समझेंगे और लाइब्रेरी का भरपूर फायदा उठाएंगे। धन्यवाद। Various competitions like drawing competition for class 1 to 5th, elocution competition, Hindi and English, creative book writing contest with the topic that a book that came alive for various age groups. So now, I would like to call Fiza Tariq from Carmel Senior Secondary School to put forth her idea on the power of reading in the digital age. Fiza, please. Hi everyone. Before initiating my speech, I would like to say one thing, that I have a very severe sore throat, so kindly excuse me for that. Okay. So, good afternoon everyone. Respected all the dignities, judges, and all my dear followers.
This is Fizza Tariq of Class 9C, representing the Carbon Senior Secondary School. And today, here I am to talk about the power of reading in the digital age. Well, my friends, this topic may sound a little basic to you, but I promise it's very interesting. The power of reading in the digital age. Yes, my friends, we live in an incredible digital time where information just whizzes at our fingertips. Screens glow with endless entertainment, and communicating with anyone is just a few taps away. We all know that we live in a world full of technology. We have smartphones, laptops, tablets, computer, internet, etc., etc., etc. All these electronic devices and other social media platforms help us to exchange information and data very quickly, just within a few snaps, right? I know, it is true. I do agree with that. However, your iPhone 16 and your iPhone 17 will never ever be able to replace the value of books. Because books keep you focused and calm. Unlike the other social media platforms and electronic devices that do nothing other than just keeping you distracted. Because we're living in such an advanced and a digital world, the habit of reading is slowly disappearing. Because my friends, nowadays, people just love using screen more than reading even a single basic general knowledge book. Because for them, it's more convenient. Yes, my friends, they find it more convenient. Because we're living in such a fast-forwarding life, we keep on forgetting the fact that how even a single book can be powerful and impactful. Because it expands our minds by offering us knowledge, empathy, and way, a path to live different lives. Reading can also be seen as an active exercise because it engages our mind. It acts as a powerful tool for our personal growth. It even develops, it flourishes a beautiful intimacy that we could have with the world and its history. In spite of living in this digital age, reading book can prove itself to be very powerful because it enhances our cognitive skills like concentration and critical thinking. It even improves our emotional being through stress reduction and empathy. It also develops a lifelong love towards reading. The act of reading book, but let it be it in a digital format or in a print format. It opens up the door where ideas, imagination, cultures thrive. It enhances our vocabulary. It also enhances your language. It also brings about clarity in your speech so that you can be more clear on what you want to try to say. So come on, my friends. Let's just make a promise today, shall we? Okay, from today onwards, we're going to wear an invisible promise ring. Then from today onwards, we will never ever abdicate ourselves from reading books. And we will definitely make reading a habitual action in our day-to-day lives. Because remember one thing, my friends, a reader today is a leader tomorrow. See, reading has five powerful powers, like the Superman powers. The first one is phonemic awareness. Second, phonics. Third, fluency. Fourth, vocabulary. And last but not the least, any guesses? Yes, it's comprehension. Well, my friends, we have witnessed one side of the coin. Now let's flip to the other side. Let's now discuss about some of the hindrances that we face in our current scenario. That must have put you into thinking, huh? Well, don't worry, I've got the solution. Because our youth is using too much screen nowadays, it is introducing several health challenges. Like just take one of the most common instances, like eye pain, head pain, migraine, bad posture. It strains and dries your eyes out. It even disrupts your mental health. Like it causes mood swings, anxiety, depression, insomnia. It even isolates people from holding hands together in unity. Well, let's not just forget about the brain rots that are going incredibly viral all over the internet.
These are atrociously influencing your brain structure and making you feel less indulged towards reading and being physically active. Well, there is a question that arises in my mind. Is that how can we make students like me develop a lifelong love towards reading? Oh, how I wonder these children can resist the luscious fragrance of the new books. Just take novel for an instance. It's not just about a book or a story. It's about stepping into someone else's shoe and looking into the world through that person's perspective. If we talk about my own personal experience, I do remember sitting in circles with my friends and coloring different petals of different flowers from all around the world. It's a big hit of nostalgia. These physical bond and group activities have nurtured and fostered a beautiful bond that we had, a beautiful intimacy that we used to share. So, my friends, there's a small humble request for everyone and for the government too. That can we please bring back those comical, relatable, and relevant books, like, for example, comics and manga. I know a lot of you do read manga, right? These kind of books can be enjoyed by every age groups, like those teeny tiny toddlers to teenagers like us, and to adults even like our judges, right? We should also be promoting newspapers, magazines, and even general knowledge books, because I always see my grandmother sitting in the front veranda, relaxing on her chair, while sipping a cup of chai and imbibing escaping news from all around the greens. Well, my friends, reading books, it requires a large amount of level of focus that contrasts with the shallow and fragmented, side of the knowledge-savvy piece of information from various digital media. Well, my friends, internet can definitely give you a vast ocean of knowledge. However, books are the only thing that is going to give you a deep dive of it. Okay, we should not forget about the libraries that act as a very vital role as a resource so that you can foster this beautiful love that you have towards reading. We are literally encountering with each other while standing in a library, right? In the State Library of our beautiful Andaman and Nicobar Islands. So, libraries are the type of places where you could venture a better version of yourself. So, before ending my speech, I would like to deliver a beautiful and a favorite quotation of mine, which goes something like this. Is that who needs a librarian and a cataloger when you literally have the Google and the internet? Well, who needs a teacher when you have Wikipedia? And who needs a doctor when you have WebMD? Well, my friends, just as the way the Wikipedia does not replace the teacher, WebMD does not replace the doctor. In the same way, the Google and the internet does not replace the librarian and the cataloger. Thank you so much. अस्मिता चौरासिया को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे यहाँ आए और युवा पीढ़ी और पुस्तक संस्कृति शीर्षक पर हमसे बात। युवा है देश की आन, युवा है देश की आन, पुस्तकें बने पहचान, ज्ञान प्रेरणा से जुड़े सदा, ज्ञान प्रेरणा से जुड़े सदा, संस्कृति से आगे बढ़े युवा विद्वान। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अस्मिता चौरसिया है। मैं कार्मल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और आज मैं आप सबके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ, युवा पीढ़ी और पुस्तक संस्कृति। दोस्तों, जब हम पुस्तक संस्कृति की बात करते हैं तो इसका मतलब केवल पुस्तकें पढ़ना ही नहीं, बल्कि ज्ञान, विचार और मूल की उस परंपरा को आगे बढ़ाना भी होता है। एक समय था जब लोग घंटों तक पुस्तकालयों में समय बिताया करते थे, नई नई कहानियां, किताबों और ज्ञान के संसार में खो जाया करते थे। लेकिन आज का समय डिजिटल युग का है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन ने हमारे जीवन में गहराई से प्रवेश कर लिया है। नतीजा बस यह है कि धीरे धीरे पुस्तकों से दूरी बढ़ती जा रही है।
आजकल के युवा पीढ़ी अक्सर ई पुस्तक तथा त्वरित जानकारियों तक ही सीमित रह जाते हैं, बल्कि एक छपी हुई किताब को पढ़ने का अनुभव ही कुछ और होता है। पुस्तकें हमें केवल जानकारी नहीं देती, और हमारी सोच को गहराई देती है, हमारी कल्पना शक्ति को पंख देती है और हमें एक बेहतर मनुष्य बनाती है। हमारे देश के महान नेता और विचारक जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सदैव युवाओं को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनका तो मानना भी यह था, जो राष्ट्र पढ़ता है वही राष्ट्र आगे बढ़ता है। भारतीय पुस्तक संस्कृति केवल ज्ञान का भंडार नहीं है, यह हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा की गहराई को महसूस कराता है। किताबें हमें हमारे इतिहास, हमारे धर्म, हमारे विज्ञान की गहराई को महसूस कराता है। अरे पुस्तकें तो हमारे व्यक्तित्व को खूब निखारती है। यदि युवा पीढ़ी प्रेरणाशील पुस्तकों से रूबरू होती है तो वह न केवल अपने भारतीय संस्कृति को जान पाएगी पर उसमें गर्व भी महसूस करेगी। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तकनीक का प्रयोग करें, परंतु किताबें पढ़ना ना छोड़े, क्योंकि किताबें ही तो हमारी सच्ची मित्र होती है जो हमें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाती है। आइए हम सब मिलकर पुस्तक संस्कृति को फिर से जीवित करें ताकि हम एक ज्ञानशील और युवा भारत का निर्माण करें, क्योंकि पुस्तकें है ज्ञान की ज्योति, करे जीवन को उजियार। पुस्तकें है ज्ञान की ज्योति, करे जीवन को उजियार। युवा दिल में जगाए सपने, दे सोच को अपार। तकनीक के इस युग में भी पढ़ने का रखो संस्कार, किताबों से ही तो बनता है उज्जवल भारत संसार। धन्यवाद। Let's have the prize distribution ceremony for the various events conducted during the National Book Week. So before that, we will be rewarding our regular readers of various sections who utilizes our library service to the maximum and constantly. So for this, I would like to call upon our director, sir, to give away the trophies. Regular reader reference section female, J. Divya. Regular reader reference section female, J. Divya. Next, regular reader reference section male की कैटेगरी में विनोद। जोरदार तालियां विनोद के लिए। Moving on with regular reader children section girl category, हिमांशी। वेरी गुड। ये इसी अवार्ड के लिए हमारी लाइब्रेरी में हिमांशी के लिए जोरदार तालियां। रेगुलर रीडर चिल्ड्रन सेक्शन बॉय कैटेगरी युवराज के लिए तालियां। युवराज आ जाइए। रेगुलर रीडर चिल्ड्रन सेक्शन बॉय कैटेगरी। Now let's give away the prizes for the drawing competition for sub-junior group 1 to 5th. The consolation prize is backed by Anupam Mandal, class 5th, Navy Children's School. तालियां अनुपम के लिए। Third prize is backed by JP Ridhisha, class 5th, Vivekananda Kendra Vidyalaya, Lamba Line. तालियां। Ridhisha, class 5th, VKV, Lamba Line. Second prize drawing competition is backed by Gyanvi, class 5th, PM Shri Kendra Vidyalaya 1. Gyanvi. तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए बच्चे। And the first prize is backed by Arjit Ball, class 5th, Saraswati Shishu Mandir.
Arjit Paul, class 5th. Is for the allocation competition in English senior group class 9 to 12. The consolation is backed by Sara Yunus, class 10, Sagritara School. Sara Yunus, class 10, Sagritara School. The third prize is backed by Tuhina Hamid. Tuhina Hamid, class 12, Carmel Senior Secondary School. The first prize is backed by Fiza Tarek, class 9, Carmel Senior Secondary School. Prize for the allocation competition in Hindi for senior group 9 to 12. The consolation is backed by Abhineha, class 9th, St. Mary's School, Batu Basti. Is backed by Amrita Singh Yadav, class 10th, Government Model Senior Secondary School. तालियां अमृता के लिए. Third prize, Amrita Singh Yadav. Amrita Singh Yadav, class 10, Government Model Senior Secondary School. The second prize is backed by Diksha Kumari Pandey, class 11th, Navy Children's School. Diksha Kumari Pandey. And the first prize for allocation competition Hindi is backed by Ashmita Chaurasia, class 9, Carmel Senior Secondary School. Thank you, sir. Now we request our Archana ma'am to give away the prizes for the creative writing contest in English for junior group 6 to 8. The consolation is backed by Mohammad Rayan, class 7, Sagritara School. Rayan, please let's welcome Rayan, Sagritara School. Consolation. The third prize is backed by R. Disha, class 8, St. Mary's School, Batu Basti. R. Disha, class 8, St. Mary's School, Batu Basti. The second prize is backed by T. Harshit, class 8, Nirmala Senior Secondary School. Harshit के लिए तालियां बच्चे. Class 8, Nirmala Senior Secondary School. And the first prize is backed by R. Shobit of class 8, Kamraj English Medium School. Shobit के parents आए हैं. Thank you, ma'am. Now I request our in-charge sir and present sir to give away the prize for creative writing contest in Hindi for junior group 6 to 8. The third prize is backed by Zara Majid. The third prize is backed by Zara Majid, class 8, GMS Dignabad. तालियां Zara के लिए. GMS Dignabad. The second prize is backed by S. Prakash Raj, class 8, Mahatma Gandhi International School. तालियां प्रकाश राज के लिए बच्चे. And the first prize in creative writing contest goes to Sanvi Ban, class 8, Vivekananda Kendra Vidyalaya, Lamba Line. So I request all our dignitaries to give away the overall trophy. So let's have the overall trophy on a countdown of 5, 4, 3, 2, 1, and it goes to Carmel Senior Secondary School. Come on. Good afternoon to everyone. Respected Chief Guest, Sri Vikram Singh, DANIX Director Education, Sri Gyanshil Dubey,
Deputy Director Education, Head of the Office Academic, Dr. Dheeraj Kumar, Deputy Director Education, Personal, Srimati Archana Singh, Deputy Director Education Planning and Nodal Officer State Library, principals, teachers and students, and print and electronic media persons, and my dear colleagues and all other distinguished guests. I, on behalf of State Library family, thankful to one and all for your kind presence here to grace the valedictory function of National Book Week 2025. First of all, I am grateful to all the head of the institution to sending their students to participating in the various competitions during the week-long program to make it success. And I would like to my sincere thanks to our chief guest, Sri Vikram Singh, Director Education, for gracing the occasion with his presence and for his inspiring words on the importance of reading and knowledge. Thank you, sir, for your innovative ideas and forward-thinking initiatives have played a significant role in motivating the younger generation to visit the State Library and utilize its resources and cultivate a strong reading habit. Your commitment towards the promoting a vibrant reading culture and ensuring that every student benefits from the vast knowledge repository of the State Library is truly commendable. Sir, your constant emphasis on learning beyond the classroom and encouraging the student to explore new books and develop curiosity and make full use of the library's services and has brought a positive and meaningful change in the academic environment of this island. We are truly grateful for your dedicated efforts in guiding our children towards a brighter and more informed future. I am also thankful to our Nodal Officer, Srimati Archana Singh, for her continuous support and guidance to the State Library staff in organizing the National Book Week 2025 in such a successful manner. My sincere thanks also to the officers of Education Department, principal, teachers, parents, and members of the print and electronic media, all the distinguished guests, and sports department also, and my dedicated staff members for their collective efforts in making National Book Week 2025 a grand success. I conclude with hope that the library service of this island will continue to grow and develop under dynamic leadership of our Director Education. Thank you all once again being a part of a special day. Jai Hind. TSG Group welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves in Port Blair. TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambiance at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak Multi-Cuisine Restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality,
TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Cruise, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory.